थाना सिद्दीकगंज क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरी में शुक्रवार सुबह पारिवारिक विवाद के चलते एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें सगे भाई बहन की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा देने जा रहा था, तभी रास्ते में उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम धर्मपुरी निवासी जगदीश मालवीय अपने पुत्र कुलदीप मालवीय 18 को 10वीं कक्षा की परीक्षा दिलाने बाइक से सिद्दीकगंज ले जा रहे थे। उनके साथ उनकी पुत्री शीतल मालवीय 20वीं मौजूद थी। इस दौरान रास्ते में हरि सिंह मालवीय और उसके पुत्र हेमंत मालवीय ने कुलदीप पर लाठी से हमला कर दिया। हमले में कुलदीप की मौके पर ही मृत्यु हो गई। भाई को बचाने के प्रयास में शीतल भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उस उपचार के लिए आस्था अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों हरि सिंह मालवीय 55 और हेमंत मालवीय 28 को हिरासत में ले लिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों परिवारों के बीच वन भूमि पर कब्जे को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। पूर्व में भी इसी बात को लेकर हरि सिंह मालवीय के खिलाफ मारपीट और धमकी का मामला दर्ज किया गया था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ रहते हैं? कातला। अच्छा, क्या घटना है भाई साहब ये? सर घटना ये है कि आज से 3-4 महीने पहले मेरे जाजी हैं जहाँ पर इस गांव में, जाजी और बहन रहते हैं, मेरे भांजे भांजी रहते हैं। तो उनको उन्हीं का भाई यहाँ से निकलने नहीं दे रहा था, मार ठोक कर रहा था। जमीन के विवाद के चक्कर में जमीन छोड़ा लेंगे, भाग यहाँ से कोई है नहीं। तो हम लोग टीआई साहब के पास 5 बार गए, 5 बार टीआई साहब के पास गए। टीआई साहब से बोला भी सही, टीआई साहब बोले मर जाओ, उसके बाद आना है रिपोर्ट। टीआई साहब ने पहले पैसे लिए, काम कर लिए। परसों से टीआई साहब 1 घंटा बैठे हम, उन्होंने साहब वो हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। अब एक काम कीजिए, चलिए और देखिए। बोले भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास फोर्स नहीं इतनी बड़ी। अच्छा, अभी ये घटना हुई थी 7 साढ़े 7 बजे घटना हुई थी, आपके द्वारा टीआई साहब को बताया था? हाँ, फोन लगा साहब आप जल्दी आओ, ये मार रहा है। तो फिर क्या तो बोला? टीआई साहब बोले थाने आके रिपोर्ट डालो। मतलब पहले रिपोर्ट डालो। हाँ, और मैं गया तो कोई टीआई साहब कोई भी नहीं आया। मेरे जाजी फोन में लगाया बेचारे यहाँ से, बोले साहब जल्दी आओ, थाने में मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं यहाँ पे। तो ये कोई भी नहीं आया। मेरे जाजी सर पे बच्चों को तोक मोटरसाइकिल लेके गए सीधी। अच्छा, खून में आपकी सट लगी हुई है, तो ये आप ही आए थे मौके पर? हाँ सर, मैं मौका जैसे मैं आया, बच्चों को उठाया, अंदर लेके भागे हम, अस्पताल ले गए, अस्पताल आस्टा लेके गया। थाने से कोई नहीं आया? थाने से आया था बाद में टीआई साहब। अच्छा, कितना पड़ता थाना यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर जी। आप कितने दूर से आए थे फिर? मैं 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर जी। फिर टीआई साहब को आपने फोन लगाया, टीआई साहब क्या बोल रहे? टीआई साहब बोले भैया आप क्या करें, हम हो तो क्या। मैं साहब आपसे मैंने 3 दिन पहले आया था, मैं आपको आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया साहब मैंने। इससे पहले आपने आवेदन दिया था ना? सर आवेदन दिया साहब, टीआई साहब को मैं बैठा 1 घंटा में, साहब उनको 1-3 बजे ढूंढ के बैठा है वो। टीआई साहब आटा सामान लेके आते हैं हमारे घर से, हम आटा सामान देते हैं तो यहाँ आके देते हैं। और मेरे जाजी बैठे जिसको मारे ना, इनको आटा सामान दिया। टीआई खुद आटा सामान हाँ, यहाँ वीडियो बना के ले जाता है और उसको कोई नहीं कहता है। वो नहीं डर बन गया था। टीआई साहब आटा सामान आए, उनके लड़के लोग आते पुलिस वाले, आटा सामान देके चले गए, उसका वीडियो भी है और फिर चले गए। हमने कहा उसको पकड़ो, पर हम क्या करें, सस्पेंड होंगे, मेरे बच्चे भी है। इसका आवेदन आपने उच्च अधिकारी को भी दिया? हाँ साहब, कलेक्टर साहब को देखा है। कब दिया था? कलेक्टर साहब अभी अगले मंगलवार को, एसपी साहब को दिए, एलडीओ साहब को दिए, टीआई साहब को 20 आवेदन दिए। ये घटना हुई थी, तो इससे पहले जो घटना घट रही थी, हाँ। तो आपने टीआई को फोन लगाया? रोज साथ हम सब। नहीं, आप भी फोन लगाया था ना 7 बजे? हाँ, इन जाजी ने लगाया था हमारे। तो टीआई साहब क्या बोले फिर? बोले थाने आओ, रिपोर्ट करो। अच्छा, थाने आके रिपोर्ट हाँ। करो, मतलब घटनास्थल पर नहीं जी जी जी। और दूसरी बात यह सर कि जब भी हर 8 दिन के 8 दिन घूमता था, हम 8 दिन के अंदर थाने में रहता था। बच्चों को लेकर गया, मैं बहन को ले गया, हम रिश्तेदार नाम गए वहाँ पे। इसके बाद टीआई बोल रहा भैया कुलदीप ठाकुर है धोड़ा वाले सरपंच साहब, उनको साथ ले गया। उनके जो टीआई करा वो उसके हाथ जोड़ूं आपके, आप आगे अधिकारी जाओ, मेरे को बस की बात नहीं, मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है, और आप मार मुरा का जाओ, उसके बाद निपटेंगे हम। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सर हम यह चाहते हैं कि टीआई साहब को सस्पेंड किया जाए तुरंत थाने को, और यहाँ इसको फांसी की सजा दी जाए। अच्छा, इसमें घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे इसमें? 5 लोग थे इसमें। मेरे जाजी ने कहा उसके दोनों पति पत्नी हो, उसका एक जवाई है खजूरा कासम का, वो भक्ता, वो भी शामिल था? हाँ, भक्ता और रास्ते में आया। 3 तो मोटरसाइकिल आए थे और ये 4 लोग, ये मोटरसाइकिल आया, 3 लोग उधर भगते हुए आए थे। 2 लोग, एक तो जवाई भगते देखा इनने, और एक उसकी लड़की बहू को देखा, और 3 लोग उसकी लड़की, वो उसका वो भैया जो है, क्या नाम उसका? ये अपना नहीं, जो जिसने घटना करी, उसका नाम क्या है? हरी, डॉक्टर हरी, उसका लड़का, उसकी मिसेज, तीनों बाइक से आए, भगते हुए इधर भगते हुए देखा था इनने। ठीक है। हम धर्मपुर में क्या घटना है? यह थाना सिद्दीकगंज के अंतर्गत एक गांव धर्मपुरी है, जहां 2 भाई हरी सिंह तथा जगदीश रहते हैं, और इनके परिवारों में काफ़ी समय से विवाद था। इस बात पर आज सुबह सूचना मिली कि इनके जगदीश के बच्चे सुबह पेपर देने जा रहे थे। एक बालक कुलदीप और बच्ची शीतल, तो इनके परिवार ने, हरी सिंह तथा इनके परिवार ने रास्ते में घेर कर उनको मारा, जिससे अस्पताल ले जाते में दोनों की मृत्यु हो गई। सूचना पे
कार्रवाई की जा रही है और इनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है तथा सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। गांव में पुलिस बल लगा दिया गया है। सर कुल कितना आरोपी इसमें? अभी कार्रवाई चल रही है, अभी इनके बयानों के आधार पर क्लियर होगा।